अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का व्लॉग जो है सहरी टाइम मतलब सहरी टाइम से लेके अफ्तारी टाइम तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं उठी हूँ अफ्तारी के टाइम। पहले मैं उठी और फिर सो गई। पहला रोज़ा आपको पता है कि पहले रोज़े में बड़ी गलतियाँ लगती हैं पता नहीं किसी को लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत गलत इस दफ़ा लग रही थी। पहले अम्मी अब्बू घर थे होते थे तो मतलब और थोड़ी रूटीन थी, इस दफ़ा अकेली थी और थोड़ा दिल सैड भी था। खैर एनीवेज ये दही मैंने रात को ही जमने के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छा दही बन गया था, वरना अब्बू होते थे ना घर में तो दही नहीं भी जमता था तो अब्बू फटाफट ला देते थे। तो बस कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम अपनों को बहुत मिस करते हैं। एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठी और फिर सो गई, फिर उठी और मैंने क्या किया कि चलो मैं रोटी बनाती हूँ, अभी टाइम तो है, चलो आहिस्ता आहिस्ता ना पेड़े बना के रख देती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को मैसेज छोड़ा कि आपने सैरी इधर करनी है या किधर करनी है, मुझे पता चले। कभी क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपने तैयारी नहीं की होती हो और कोई बंदा एकदम हाज़िर हो जाता है तो फिर वो और टाइम भी शॉर्ट हो जाता है तो थोड़ा ये टफ़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सब हैंडल करना। और सहरी टाइम आपको पता यही होता है, फटाफट बेशक एक पराठा आपने खाना होता है लेकिन यही होता है फटाफट काम कर लें, टाइम से कर लें। और अफ्तारी में ये होता है कि जी हमने जो है अफ्तारी करनी है और ये भी सारे तमाम जो है टाइम से हो जाए। और माशाल्लाह से रमज़ान में रौनक होती है, बड़ा मज़ा होता है हर काम जल्दी जल्दी करने की और दिन का पता ही नहीं चलता। और अल्लाह के फजलो करम से रोज़े हो रहे थे तो एक रोज़ा झटपट से गुज़र गया और इसी तरह ये महीना जो गुज़र जाएगा और हमें पता ही नहीं चलना। तो इसलिए इस महीने के जो मज़े हैं वो लूट लें। मैं तो यही कहूँगी मज़े लूट लें, ये मज़े बरकतों वाला महीना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और पराठा जो है यहाँ पे मैं बना रही थी, थोड़ा टाइम पास भी कर रही थी। और इस पराठे की रेसिपी जो है मैं पहले भी आप लोगों के साथ फ्रोज़न पराठा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर जिसको फ्रोज़न पराठे की रेसिपी चाहिए, रेसिपी ही कहूँगी, बहुत सिंपल आसान सा है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो सके। यहाँ पे मैं फ्रोज़न नहीं बता रही लेकिन यह एक स्टाइल वही था। गर्मी की वजह से शेल्फ़ पे बड़ा आटा चिपक रहा था और कुछ मैं लेज़ी होके मैंने नवाफ़िल भी पढ़े, इबादत भी की और फिर थोड़ा बैठ जाती थी, फिर पढ़ लेती थी, फिर बैठ जाती थी। खैर अल्लाह की फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से सारे रोज़े जो ना खैर से अपनी हिफाज़त में रख के तो गुज़ारे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए इसकी लेयर्स इतनी ज़बरदस्त ऐसे ही बनती हैं। अभी पराठा भी बनाऊँगी। सहरी टाइम ये होता है कि मतलब जो मुझे लगता है ना, पराठे के बगैर आपकी सहरी जो है ना वो अधूरी है। पता नहीं आजकल लोग कुछ फैंसी सहरी करते हैं। मोस्टली मैं व्लॉग्स भी देखती हूँ, मोस्टली लोगों के सुनती भी हूँ। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे खा लेते हैं फैंसी कुछ खाने पीने। हमसे तो भाई शुरू से ही पराठा होता था। और मुझे याद है कि जब हम सब शादी से पहले दादी के ज़मानों से लेके सब लोग खाना खाते थे, बाद में चाय भी पीते होते थे। तो और इधर मेरे ससुराल में चाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं अकेली सिर्फ चाय पीती हूँ। तो इधर में चाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहते हैं जी चाय पी लो तो वो तलखी होती है, पता नहीं शायद मुझे नहीं लगता। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब ये होता था हम सब इकट्ठे बैठ के वो सैरी करते थे। दही मस्ट होता था और शक्कर होती थी, दही के साथ शक्कर होती थी। कहा जाता था, हमारी दादी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कहती होती थी कि दही और शक्कर खाने से आपको जो रोज़ा ना वो नहीं लगेगा, उसकी वो जो रोज़े का एहसास नहीं होगा। मतलब हर घर के एक अपने अपने तौर तरीके थे। जैसे मेरे ससुराल वालों के अलग हैं। इधर ये होता है कि उधर भी लस्सी बनती थी लेकिन इधर दही का कोई
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप दही नहीं खाओगे, आप लस्सी ही पियोगे। मतलब जो अगर दही खाओगे तो वो कहा जाता है, मेरी सास कहती है नहीं नहीं दही नहीं खाना चाहिए, वज़नी है। मतलब फिर वही कह रही ना, अपने अपने घर के तौर तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी, मेरा दिल बिल्कुल लस्सी का नहीं कर रहा था कि मैं लस्सी बनाऊँ, लेकिन खैर मैंने बना दी कि हो सकता है हस्बैंड आ जाए। और मैंने पराठे भी 2 बना लिए थे कि हो सकता है आ जाएँ। और ये देखें मैंने बिल्कुल जो है ना, ये हमारा देसी स्टाइल है, हम मिडिल क्लास लोगों की सहरी है। अंडा मैंने एक बॉयल कर लिया था क्योंकि उनको सहरी में अंडा लेना अच्छा लगता है, और मैंने बॉयल करके रख दिया था, लेकिन वो नहीं आए थे। ख़ैर तो अनाया जो थी उसको मैंने उठाया, वो खुद ही उठ गई, मैंने उठाया नहीं, खुद ही उठ गई। उसको मेरी शायद किसी बर्तन की आवाज़ आई थी या क्या, वो खुद ही उठ गई। फिर हम लोगों ने किया, और मैंने डरते-डरते कैमरा भी नहीं क्या ले रिकॉर्ड किया, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी कि हस्बैंड ना आ जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो तकरीबन अफ्तारी से, ये पहले का क्लिप है, और मैं बहाने से पास बैठी थी कि चलो थोड़ा-सा आप लोग के साथ ना ये शूट करूँ, रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाऊँ कि ये देखें सरकार जो है वो बैठे हुए हैं। और ये पीछे भी आप देख सकते हैं, इनके होते हुए मैं घर से बाहर जा रही हूँ जनाब। आप लोग को कुछ आज बड़े चोरी छुपे कुछ ये क्लिप्स बनाए थे, फ्लैश ऑफ कर लो और वीडियो आप बना सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा इंसान जब दुनियादारी में वो आता है ना, फिर थोड़ा बहुत उसको बड़े आइडियाज़ हो जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाता है। और घर में आए थे, मैं इनके पास बैठी थी अहमद के बहाने, अहमद को उठाने के बहाने, वरना तो उनको करंट लग जाता है। मैं पास बैठी हूँ तो वो उठ जाते हैं या साइड चेंज कर लेते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे मैं जा रही हूँ। मैंने देसी घी बनाया था काफ़ी दिन पहले, घी पड़ा हुआ था माशाल्लाह से, पहले भी फ्रिज में था और भी बन गया था, तकरीबन 1.5-2 किलो बन गया था। और 1 किलो 1 केजी जो था मैंने किसी को दे दिया आज, 1800 का मैंने दे दिया। और क्योंकि अनाया का भी रोज़ा था, तो इस वजह से अनाया अनाया को पता नहीं क्यों पहले तो उसने कभी जो आपने मेरे जितने व्लॉग्स देखे होंगे, फ्रूट्स कम देखा होगा, फ्रूट चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते या उनको आदत नहीं है शुरू से। तो आज अनाया पता नहीं क्यों बार-बार बोल रही थी मुझे खट्टी मीठी चाट खानी है, खट्टी मीठी चाट खानी है, और मुझे वो पिज़्ज़ा खाना है। हालाँकि पिज़्ज़ा तो मैंने नहीं बनाया और ना ही मैंने बना के देना था, लेकिन मैंने चीज़ ले आई थी उसके कहने पे, वो बहुत तंग कर रही थी। और ये जो देसी घी के पैसे थे फिर मैंने उधर लगा दिए कि नहीं, हनाया ने रोज़ा रखा, अभी छोटी है तो चलो ये उसकी मतलब कह लें एक एप्रिशिएट मैंने उसे किया कि कोई बात नहीं है। फिर हम गए और मैं कह लें कि थोड़ा बहुत फल थोड़ा-थोड़ा ही मैं लेके आई थी। मैं एमी बात करूँ 2 एप्पल्स लेके आई थी और 6 जो थे बनानास लेके आई थी, 6 केले लेके आई थी, और एक-एक कह लें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में मैं लेके आई थी। तकरीबन हमारा सारा 300 समथिंग कुछ इस तरह से फल आ गया था माशाल्लाह से, और हमने बहुत मज़े की चाट बनाई थी, बहुत मज़े की चाट बनाई थी। और यहाँ पे हम जा रहे थे बिल्कुल हालाँकि बिल्कुल पास था हमारे। अक्सर मैं व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं पैदल जा रही होती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मैंने कहा नहीं, 20 रुपीज़ के चक्कर में ये ना हो कि हम सड़क पे गिरे पड़े हों, और ऐसे ही रिक्शे पे हम जाते हैं। वापसी पे फिर भी हम लोग पैदल ही आए थे कि चलो थोड़ा-सा हो जाएगा। वैसे मैं आज बहुत थक गई क्योंकि घर के आज मैंने काफ़ी काम किए, और तकरीबन हस्बैंड जो थे वो भी आज काफ़ी टाइम घर में थे, और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने घर की काफ़ी सेटिंग जो थी ना वो चेंज की थी। घर की कह लें कि कुछ मैट्रेस उधर लगाया, बेड उधर लगाया, फिर वो 1-2 थैले पड़े हुए थे कपड़ों वाले, फिर वो किए, और कपड़े भी धोए। कल मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, कपड़े जो धोए थे उनको फिर सारा इकट्ठा करके प्रेस करके वो तह वगैरह सारा समझे, आज सारा दिन मैं थक गई। और अभी इसीलिए मेरी आज वीडियो भी जो है ना वो लेट हो गई, क्योंकि बिल्कुल आप यकीन करें हिम्मत से जो है ना रोज़ा भी रखा, उतने काम भी किए हों, बस कभी-कभी पता नहीं मेरे में जिन्न आ जाता है कि मैं उल्टे कामों में पड़ जाती हूँ, और अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम शुरू कर लेती हूँ। जब कर लेती हूँ फिर कहती हूँ हाय नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों अपना ख़्याल नहीं करती हूँ, अपना ख़्याल करना चाहिए। और अक्सर मैं आप लोग को भी बोलती हूँ, लेकिन क्या करें, अकेला बंदा किधर जाए, क्या करे। और खैर कोई बात नहीं है, जब आनी है तब तो आनी है, तब तो किसी ने, अल्लाह ताला ने जो लिखी है वो तो लिखी है।
फिर किसी ने ना रोकना है ना रुकनी है, बस बात इतनी सी है। अच्छा, अनाया को आज अनाया फ़र्स्ट टाइम मेरा ख़्याल है स्टोर पे मेरे साथ है, ये मैं इसको नहीं लेके आती, आयतल को लेके आती हूँ। और इतनी वो एक्साइटेड थी, इतनी वो एक्साइटेड थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और हर चीज़ को पकड़ पकड़ के कह रही थी मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। मैंने कहा नहीं, चुप करके बैठ जाओ, नहीं लेके देना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं वो उनके कहने की क्या बात है, वैसे मैं उन्हें जो मर्ज़ी बोलूँ तो वो ये है कि बात मान लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चों के लिए होता है, सबके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो हमें पेरेंट्स का भी राइट बनता है कि हम भी उनको एप्रिशिएट करें, उन्हें प्यार करें। और ज़िंदगी बस इसी तरह गुज़र जाती है और गुज़र भी जाएगी इंशाअल्लाह से। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें, मैं दूध का पैकेट लेके आई थी क्योंकि दूध जो है ना वो फिर रात को दही बनाना होता है, तो इस वजह से चाय के लिए दूध नहीं था। और मेरा मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस ये था, मुझे इतनी क्रेविंग चाय की हो रही थी ना, मेरा जिस्म टूट रहा था, यही कह सकती हूँ। और ये चाट मसाला कुछ चीज़ें थी जो घर में नहीं थी, और ये चिकन था, ये कह लें कि इसके ऊपर हड्डी वाला चिकन था। मैंने इसको ये हल्का से शोरबे वाला सा चावल बना लिए कि चलो खाना खाया नहीं जाता, बस पानी का होता है कि इफ्तारी के बाद पानी पानी पानी। अच्छा, ये चाट जो है ना, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चाट है ना, जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं ना घर में, वो सारे ले लें, सारे के सारे। नहीं भी ना तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको बड़े रीज़नेबल पैसों में आप अच्छी खासी चाट बना सकती हैं। सारे फ्रूट्स ले लें। और जो मैंने आपको सूखी खुमानी की आलू बुखारे की जो चटनी मैंने आपको बताई थी, आलू बुखारे की नहीं, सूखी खुमानी की जो चटनी बताई थी, आपने वो इसमें ऐड करनी है। इतनी आउट क्लास ये चाट बनती है, इतनी आउट क्लास बनती है ना। इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सूखी खुमानी की चटनी है ना, उसका तो एक अपने टेस्ट आएगा। यहाँ पे जो है ना, मैं शरबत बना के मैंने सोचा पहले बहुत एंड पे मैं पहुँच गई हुई थी, और वीडियो इतनी लंबी इसलिए नहीं बन सकी थी प्रॉपर जो है डिटेल से। तो कह लें 10-15 मिनट बस रह गए थे, बाज़ार से आना, सारे काम करना, तो वो बहुत हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट शरबत जो है ना ये बना के, तो मैंने इसमें लेमन भी डाला है और थोड़ा सा नमक भी डाला है, ताकि आपका जो हाज़मा ना वो ख़राब ना हो, मीठा मीठा वो होता है। तो ये इतनी आउट क्लास चाट बनती है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सारे फ्रूट्स डाल लें, जो फ्रूट्स आपको नज़र मेरे पास आ रहे हैं आप वही डाल लें, नहीं तो जो आपके पास है। और यहाँ पे मैं फ्रूट कॉकटेल जो है ना, ये कह लें कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा आपका। उसके बाद चाट मसाला डालें थोड़ा सा, और सूखी खुमानी की चटनी डालें। ओहो हो! तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।